बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें भारतीय पंजाब से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल। शहर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। कल बाद 638 मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 574 रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाकों में भी शरह आलूदगी 500 से ज्यादा रही। फजाई आलूदगी कम न हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 262, पावर हेड जोन ऑफिस में शराय आलूदगी 244 रिकॉर्ड की गई। FF पाकिस्तान 238, होंडा गेटवे में AQI 232 रहा। सिटी स्कूल रावी कैंपस में सबसे कम शराय आलूदगी 226 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाने की हिदायत की है। मशरकी समत से चलने वाली हवाएं भारतीय पंजाब से लाहौर में दाखिल होने लगी। शाम और रात के औकात में आलूदगी की शिद्दत बढ़ेगी। AQI की शरह 240 से 275 के दरमियान मुतवक्के है। फजाई आलूदगी कम न हुई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड किया गया है। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत है। मौजूदा क्या सूरत हाल है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा होता नजर आ रहा है और इस वक्त तकरीबन 258 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत भी है। और जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से वाज़े तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि मास्क ज़रूर लें, क्योंकि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो है वो जिस तरह से इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, कुछ ही घंटे कबल 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था और अब तकरीबन 258 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और इसी हवाले से जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इसमें जो है वो मास्क ज़रूर पहने और बच्चों के लिए और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है और इसी हवाले से मास्क ज़रूरी करार दिया गया है। और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता नज़र आ रहा है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए, मुतलका अदारों के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि वो इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ऐसी हिकमतें अपने अमली अपनाएं कि लोग जो हैं वो इससे बीमार ना हों और उससे बचाया जा सके। रकरम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां 15 नवंबर के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। बगैर ETS सर्टिफिकेट गाड़ियां नजर आईं तो पकड़ी जाएंगी। EPA पंजाब ने लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज कर दिया। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। सड़क पर बगैर ETS सर्टिफिकेट या ग्रीन स्टिकर गाड़ियां कब्जे में ले ली जाएंगी। माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दी थी। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि गाड़ियों के अखराज और शोर की जांच लाजमी है। ETS से गैर तस्दीक शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई और जब्ती का सामना करना पड़ेगा। मोहलनवाल रोड पर लगी लाइट्स खराब होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को रात के औकात में सफर करने में मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहलनवाल रोड पर, जहाँ पर लगने वाली रोड लाइट्स जो हैं वो एक अरसे से गैर फाल है। इन रोड लाइट्स की कहानी कुछ यूँ है कि ये रोड लाइट्स लगने के बाद चंद अरसा चली और फिर उसके बाद बंद होगी और बंद होने के बाद अब तक जो है वो नहीं चल सकी, जिसके सबब यहाँ पर तमाम तर राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना ये है कि यहाँ पर रोड लाइट्स ना होने के सबब रात के औकात में सफ़र इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जबकि रात के औकात में अंधेरा इस कदर ज़्यादा होता है कि हादसात के खतरात सर पर मंडलाते नज़र आते हैं। यहाँ पर मुसलसल जो है वो हादसात का होना मामूल बन गया है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे ही धुंध में इजाफा होता है तो सफ़र जो है वो इंतहाई नागुज़ीर हद तक जो है वो ख़तरनाक हो जाता है। इसी इंतज़ामिया से अपील है कि करोड़ों रुपए की मालियत से लगने वाली इन तमाम तर रोड लाइट्स को जो है वो फ़ाल करवाया जाए, ताकि तमाम तर राहगीरों का सफ़र जो है वो बाआसानी कर सके। उनका मज़ीद इंतज़ामिया से दुआई देते ये कहना है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि यहाँ पर चोरी डकैती और दीगर वारदातों में मुसलसल तौर पर इजाफा हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर गुप अंधेरा और लाइट्स का ना होना है। इसलिए इंतज़ामिया होश के ना खुले और तमाम मसाइल का सद्भाव करे ताकि मसाइल का हल बर वक्त हो जाए। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में अर्जेंट फीस के साथ कनेक्शन अल्तवा का शिकार हैं। एक माह कबल LNG की बुनियाद पर जमा दरखास्तों पर डिमांड नोटिस जारी नहीं हो सका। हेड ऑफिस से जारी डिमांड नोटिस की अदायगी पर रीजनल दफातर सर्वे करेंगे।
सुई नॉर्थन गैस कंपनी में अर्जेंट फीस के साथ भी कनेक्शंस गैर मामूली ताखीर का शिकार होने लगे। कंपनी के हेड ऑफिस से एक माह कबल जमा होने वाली दरखास्तों पर अर्जेंट फीस के डिमांड नोटिस का इजरा न किया जा सका। सार्फिन ने अर्जेंट फीस के तहत सुई नॉर्थन गैस कंपनी में दरखास्तें जमा करवाई। कंपनी की जानिब से अर्जेंट फीस पर 25,000 रुपए के इब्तदाई डिमांड नोटिस में गैर मामूली ताखीर की जा रही है। जराये के मुताबिक अर्जेंट फीस के इजरा के तमाम तरख्तारात कंपनी के हेड ऑफिस को हासिल है। हेड ऑफिस से जारी डिमांड नोटिस की अदायगी पर रीजनल दफातर सर्वे करेंगे। सर्वे मुकम्मल होने पर सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस के डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। दोनों डिमांड नोटिस की अदायगी पर सार्फिन को मीटर लगा कर दिए जाएंगे। गैस कनेक्शंस में ताखीर पर सार्फिन उलझन का शिकार हैं। गैस दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। लेस्को ने AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर की कीमत मुकर्रर कर दी है। सिंगल फेस स्मार्ट मीटर की कीमत खरीद 14,786 रुपये मुकर्रर। कंपनी की मुकर्रर कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स इजाफी आयद किया जाएगा। शुबा मटेरियल मैनेजमेंट का परचेज ऑर्डर जारी से कबल डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज को मुरासले में डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज को स्मार्ट मीटर की कीमत बारे आगाह किया गया। केबल चार्जेस के लिए रीजनल स्टोर मैनेजर दफ्तर से जारी फहरिस्त की कीमत वसूल की जाएगी। मुकर्ररा कीमत पर सिंगल फेस मीटर के डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा होगा। सार्फिन को सिंगल फेस स्मार्ट मीटर के लिए कम बेश 20,000 रुपये जमा करवाना होंगे। इस वक्त कंपनी ने सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर रखा है। रजिस्टर्ड फोन सिम के बगैर स्टाम्प पेपर के अजरा पर पाबंदी। स्टाम्प पेपर के लिए रजिस्टर्ड सिम पर OTP की वसूली शर्त है। नई पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टाम्प पेपर्स का अजरा बंद हो गया है। नई पॉलिसी के बायस ओवरसीज पाकिस्तानी रुल गए। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ओवरसीज को मद्देनजर रखे बगैर पॉलिसी नाफिज कर दी। स्टाम्प पेपर के अजरा के नए तरीक़ेकार में पेलरा की कोताही। नई पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टाम्प पेपर्स का अजरा बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी स्टाम्प पेपर के हसूल के लिए खार हो गए। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नई पॉलिसी से ओवरसीज शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। पेलरा की नई पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर्ड फोन सिम के बगैर स्टाम्प पेपर के अजरा पर पाबंदी आयद है। स्टाम्प पेपर की खरीदारी के लिए रजिस्टर्ड सिम पर OTP वसूली की शर्त आयद कर दी गई है। बैरून ममालिक मुकीम शहरियों के लिए OTP की वसूली नामुमकिन हो गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ओवरसीज को मद्देनजर रखे बगैर नई पॉलिसी नाफिज कर दी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ताहाल मसले का हल तलाश करने में नाकाम है। तर्जुमान पेलरा के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में ड्रग टीम का लाहौर समेत सूबा भर में क्रैकडाउन। नशावर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजीद 50 मेडिकल स्टोर सरबमोहर के गए, 132 के चालान किए गए हैं, जबकि लाहौर में 18 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की कयादत में ड्रग टीम ने लाहौर समेत सूबा भर में मजीद छापे मारे। नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। ड्रग टीम की छापामार कार्रवाइयों के दौरान नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने पर मजीद 50 मेडिकल स्टोर सरबमोहर कर दिए गए। लाहौर में केयर प्लस फार्मेसी शालामार, यूनुस फार्मेसी समनाबाद, सुहेल मेडिकल स्टोर वाहगा, प्लस फार्मेसी निश्तर सरबमोहर कर दिए। जैदी मेडिकल स्टोर, अब्दुल्ला फार्मेसी अल्लामा इकबाल टाउन, न्यू एम वहीद फार्मेसी शालामार, अब्दुल्ला हेल्थ केयर, नई मेडिकल स्टोर रावी टाउन सरबमोहर किए गए। नशा आवर अद्वियात की फरोख्त पर 132 मेडिकल स्टोर्स के चालान कर दिए गए। यहाँ आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने 5 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर रिजवान अस्कर SHO थाना कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर इसरार इकबाल थाना कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट से SHO हेयर तैनात कर दिए गए हैं। SHO हेयर सब इंस्पेक्टर अजीज़ अरशद को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। थाना मुस्लिम टाउन से सब इंस्पेक्टर एहसन इकबाल SHO बदामी बाग तैनात। SHO बदामी बाग सब इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद रमजान को पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस का तमाम अफसरान को नई जाए तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म। बिल्कुल, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने 5 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। सब इंस्पेक्टर रिजवान अस्कर SHO थाना कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात। सब इंस्पेक्टर इसरार इकबाल थाना कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट से SHO हेयर तैनात कर दिए गए। SHO हेयर सब इंस्पेक्टर अजीज अरशद को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। थाना मुस्लिम टाउन से सब इंस्पेक्टर एहसन इकबाल SHO बदामी बाग तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने बारे रोजाना की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की हिदायत की गई।
पटवारी नंबरदार और SHO को गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने की ड्यूटी तफवीज़ की गई। इजलास में तमाम अज़्ज़ा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तफाक किया गया। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। पंजाब असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स डे पर मुतअद्दिद तालीमी बिल्स पेश, कई बिल्स मंजूर कर लिए गए। हुकूमती अरकान असेंबली ने महकमा मवासलात की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। असेंबली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। हुकूमती अरकान एहसन रजा और सईद अकबर नवानी समेत मुतअद्दिद अरकान का ये कहना है कि महकमे की जानिब से खाना पूरी करने के लिए मामूल के जवाबात जमा करवाए जा रहे हैं। वजीर मवासलात सुहेब भरत ने कहा, तरक्याती मंसूबों को खुद मॉनिटर करते हैं। स्पीकर ने कहा, ईवान में गलत बयानी से काम लेना संगीन अमल होगा। ये MPs तो इस चीज से मुबर्रा हैं, वो इसमें इन बातों में शामिल नहीं है। हमारा तो सिर्फ काम है हाउस में आना, हाजिरी लगाना, फिर चले जाना, और इसमें और हमारी कोई गवर्नमेंट के किसी काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो तो आके अपना कारकर्दगी बताएं। सर आपका हुक्म आ गया, इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन मैं और सेक्रेटरी साहब और मेरी सुन लें, व्हाटएवर इट कैन बी डन, मेरी बात सुन लें सर प्लीज। आज आई एम नॉट सेइंग इट बट आई विल से इट। आज नहीं मैं कह रहा सर, आई डोंट वांट टू टेक दिस इन अ वे, लेकिन बहुत बड़ी अवामी तकलीफ है। ईवान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टोबा टेक सिंह बिल 2025 समेत 6 बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। इनमें इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025, दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025, दी गंज शक्कर यूनिवर्सिटी बिल 2025 शामिल हैं। दी रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड साइंसेज बिल 2025 की मंजूरी दी गई। आइन के आर्टिकल 140A को मजबूत बनाने के लिए करारदाद मंजूर की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर मुबारकबाद की करारदाद भी मंजूर की गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों के लिए गंदम की आइंदा फसल की कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर करने पर अरकान असेंबली ने अच्छा इक़दाम करार दे दिया। ताहम अरकान असेंबली का कहना है कि काश्तकारों को मजीद सहूलियात फराहम की जाएं तो ही मईशत बेहतर हो सकती है। असेंबली के अरकान ने हुकूमत की जानिब से गंदम की फसल की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर करने के फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की कीमत मुकर्रर करना एक एहसन इकदाम है। इससे ज़बूहाली का शिकार काश्तकार किसी हद तक संभल सकेगा। रोटी तो देखिए, बात यह है कि ये फिर भी हमारा मुल्क तो फिर भी सस्ता है जी, हाँ इतना महंगा नहीं है जी, तो पर ये साथ साथ चलता रहेगा तो इंशाल्लाह थोड़ा मुल्क, आपको पता है शराब की वजह से काफ़ी तंगी हुई है, तो इंशाल्लाह जैसे शराब का ये दौर गुजरेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जिस तरह ज़िम्मेदार कहते थे कि यार गंदम का जो रेट है वो मेरे ख्याल में अब तो पूरे पंजाब के अंदर ये मुनासिब है। 3500 रुपया जो गंदम का रेट है ज़िम्मेदारों के लिए मेरे ख्याल में वो सेटिस्फाई है। और इसके साथ ये है कि जो कल को मसे के आटा आता है मार्केट के अंदर आता है, रोटी भी इस तरह मिलेगी, सारी चीज़ें होगी। अगर आप एनालिसिस करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुनासिब है, चूँकि सबका ख्याल रखना है, किसानों का भी रखना है और आवाम का भी रखना है, जिन्होंने सस्ती रोटी खानी है उनका भी ख्याल रखना है। हुकूमत के लिए कोई आसान नहीं होता फैसला करना, सबका ख्याल रखना है, किसानों का भी रखना है, गरीबों का भी रखना है। अरकान असेंबली का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों को मजीद सहूलियात दे ताकि मुल्की मईशत में बेहतरी आ सके। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर गौहर एजाज ने गैर मुनसिफाना टैक्स वसूलियों पर एतराज़ात उठा दिया। ट्वीट पैगाम में कहा कि कारोबारी तबके तनख्वाहदारों को गैर मसावी टैक्स निज़ाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर गौहर एजाज ने वाज़ेह किया कि हुकूमत टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा कर रही है। तनख्वाहदारों और कारोबारी तबके पर बेतहाशा बोझ गैर मुनसिफाना टैक्स निज़ाम का सबूत है। गौहर एजाज ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने गुज़श्ता बरस 5.83 ट्रिलियन रुपए का इनकम टैक्स जमा किया। गुज़श्ता बरस तनख्वाहदार तबके से 575 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। बिजनेस कम्युनिटी से इनकम टैक्स की मद में गुज़श्ता बरस 5.3 ट्रिलियन रुपए वसूल किए गए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1.3 ट्रिलियन, लिस्टेड कंपनी से 866 अरब और बैंकिंग कंपनी से 930 अरब रुपए का इनकम टैक्स वसूल किया गया। गौहर एजाज ने कहा कि पायदार मईशत के लिए मतवाज़िन टैक्स निज़ाम की अशद जरूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज के दाद पर खसूसी अफराद के लिए एक और अहम इक़दाम। पंजाब भर में अफराद बाहमे मासूरी को सफरी सहूलियात देने के लिए व्हील चेयर्स और दीगर मावन आलात की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کی جانب سے خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پبلک ٹرانسپورٹ میں خصوصی افراد کی سہولت کے لیے 1100 ویل چیئرز فراہم کی گئیں، جن میں سے 1000 ویل چیئرز محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کر دی گئیں۔ ہمیں ایسی طریق ساز انیشیٹوز دور دور تک کبھی نظر نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ویلفیئر ریاست کی بنیاد ہے الحمدللہ، اور یہ ایک طریق ساز قدم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، پنجاب کے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے۔ انڈر دا ویژن آف سی ایم پنجاب اور جناب منسٹر صاحب کے جو ڈائریکشن ہے اور جس محنت سے، جس جانفشانی سے کام کیا جا رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں ہم چند سالوں کے اندر اسی دور حکومت کے اندر جو فیسلٹیز ہمارے PWDs کو چاہیے ہوں گی انشاءاللہ ہم ان کو فراہم کریں گے۔ تقریب میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن سے آئے خصوصی افراد میں مختلف معاون آلات تقسیم کیے گئے، جن میں 57 الیکٹرک ویل چیئرز، 45 ٹرائی سائیکل اور 59 ٹرائی موٹر سائیکل شامل تھیں۔ اس کے علاوہ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور ذریعہ معاش کے خصوصی افراد کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق سہولیات فراہم کی گئیں۔ پہلے ٹوٹے بھجے ویل چیئر تھی، مریم نواز کا بھلا کرے انہیں ویل چیئر ٹورننگ کر دی، وہ ہم اگر پیچھے جانا کے لیے ٹوٹے بھجے سے جا رہا تھا میں، اس لیے پھر مریم نواز کا بھلا ہوئے ان میں یہ والی ویل چیئر تھی۔ مریم بی بی دی مطلب ایک مہربانی بہت ہے جہاں مطلب ہے کہ میرے واسطے کیتا کروایا تے میں شکریہ ادا کرنا وا۔ یہ شادی چیئر ہے جس کی وجہ سے میری بہت زیادہ ڈپینڈنسی تھی اور مطلب کسی اور کے ساتھ مجھے چلنا پڑتا تھا، لیکن اب سی ایم پنجاب کا جو انیشیٹو ہے الیکٹرانک ڈیوائسز دینے کا، اس کی وجہ سے میری ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی۔ مجھے ایک محتاجی تھی یہ میری ویل چیئر کی، لیکن آج مجھے اگر الیکٹرک بائک مل جائے گی تو میری یہ محتاجی بھی ختم ہو جائے گی، اور جیسے میں اپنے اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ پرفارم کرتا آ رہا ہوں اس کے لیے مجھے مزید آسانی ہوگی اور کانفیڈنس ملے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں حکومت کی طرف سے۔ اب تک صوبے بھر سے 10,000 کے قریب خصوصی افراد کو مختلف معاون آلات فراہم کیے جا چکے ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی ایگزیکٹو اینڈ ایڈوائزری کونسل کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ صدور سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ PC ہوٹل میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی ایگزیکٹو اینڈ ایڈوائزری کونسل کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد اور MPA اسامہ فضل نے شرکت کی اور نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ اس موقع پر یاسین رامے اور علی رضا بھی موجود تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ تعلیم کے دائرہ کار کو بڑھائے۔ تعلیم ہے، صحت ہے، ہر جگہ پر حکومت اپنی بڑی ایگریسو ویزیبلٹی دکھا رہی ہے، انویسٹمنٹس کر رہی ہے، پیسے لگا رہی ہے، نظام تشکیل دے رہی ہے، ہر جگہ پہ فرق پڑ رہا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ 1.5 سال کے عرصے میں ایجوکیشن میں بہترین ریفارمز لائے۔ میرے گاؤں کا اسکول کسی سفارشی کو نہیں ملا، میرے گاؤں میں ہی ایک کابلر ہے ان کی بیٹی کو ملا اور اس نے چلا دیا۔ تو اسی طرح ہم اوپن ایڈورٹائزمنٹ دیں گے، آپ میں سے کوئی پارٹنر کرنا چاہے ضرور آئے، ہم میرٹ پہ کرائیٹیریا بنائیں گے، آپ وہ فلفل کریں، اپلائی کریں، کیونکہ باہر کیا۔ تقریب کے اختتام پر حلف برداری میں شریک وفاقی و صوبائی وزراء اور ممبران کو سوینئرز پیش کیے گئے۔ کیمرامین احمد اور علی نعمان کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ گورنر ہاؤس میں پاکستان بلائنڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل بلائنڈ ڈے کے موقع پر یوم تحفظ سفید چھڑی کے موضوع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضی، سینئر رہنما عزیز الرحمان چند، پاکستان بلائنڈ ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹر کی صدر سعدیہ کرمانی، جنرل سیکرٹری سید فرخ حسین، جوائنٹ سیکرٹری شبیر گوہر، کوارڈینیٹر پنجاب شاہد عباس، زاہد ذوالفقار خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے جس طرح بھارت کی جارحیت کا جواب دیا، اس کے بعد پوری دنیا پاکستان کی مطرف ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت ہو،
अपना पुरअमन एहतजाज करें। उनका कहना था कि नाबीना अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं और हुकूमत उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वाकई आप जो है वो काफी महरूमियों का शिकार है। 3% कोटा है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उस कोटे का फायदा कोई नहीं है। इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से और जो आपने एडमिशन के हवाले से कहा, एडमिशन्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज में भर्तियों के हवाले से मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो कोटा है वो बड़ा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर ब्लाइंड एसोसिएशन की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को तारीफी सनद से भी नवाजा गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। यूएमटी में प्रोफेसर डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की तसनीफ वक्त साइंसी मगरबी और इस्लामी तसव्वुरात की तकरीब रुनुमाई। किताब में वक्त के साइंसी मगरबी और इस्लामी पहलुओं पर डॉक्टर हसन मुराद के फिक्री मज़ामीन शामिल हैं। किताब यूएमटी प्रेस के तहत शाया की गई। सदर यूएमटी और साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर यूएमटी डॉक्टर असगर जैदी, प्रोफेसर आबिद शेरवानी, डीजी यूएमटी अहमद अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद हसन शरीक हुए। हफीजुल्लाह नियाजी, डॉक्टर अमजद साकिब, औरिया मकबूल जान, सैयद बिलाल कुतुब और खुर्शीद रिजवी ने भी शिरकत की। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने किताब के उन्वान की शुरका के हमरा नकाब कुशाई की। बहुत खुशकिस्मत है कि प्रोफेसर अहमद जावेद साहब और बाकी अमजद साकिब साहब जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी के, वो आज इस तकरीब में शरीक हुए और हमने वक्त की अहमियत के ऊपर, वक्त की डेफिनेशन के ऊपर गुफ्तगू की। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस तकरीब में शरीक होंगे वो वक्त को अपने बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अहलिया डॉक्टर हसन सुहेब मुराद और डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद ने कहा, डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की इल्मी व फिक्री जिंदगी लोगों के लिए नमूना है। किताब का मुताला ये दूर होता जा रहा है, तो हमें किताब से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है ताकि उसकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने जब पहली वो सूरत उतारी कलम के ऊपर जो बात की गई, तो किताब की अहमियत कभी ख़त्म नहीं। बहुत मार्कतुल्लाह किताब। सीईओ अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि बकौल डॉक्टर हसन मुराद, वक्त दरअसल इंसान के अमल का पैमाना है। डॉक्टर साहब की किताब जो है ना, दरअसल ये एक सवाल है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि वक्त जो है वो क्या है, इसके ज़ाहरी मानी क्या हैं, बातनी मानी क्या हैं, इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, फिजिकल, मेटाफिजिकल। तकरीब में डॉक्टर हसन मुराद मरहूम की जिंदगी पर खूबसूरत शायरी भी पेश की गई। कैमरामैन मोहसिन के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। रोहतास टू आर्ट गैलरी में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मुसव्वरा तलहा अशरफ राठौर और ऑस्ट्रेलवी मुसव्वरा नसरा लतीफ़ के फनपारों की दिलकश नुमाइश का इनेकाद किया गया। मॉडल टाउन में वाक़ रोहतास टू आर्ट गैलरी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स टरनाले के इश्तराक से मुसव्वरा तलहा अशरफ राठौर और मुसव्वरा नुसरा लतीफ़ के फनपारों की नुमाइश लगाई गई। शुरका का कहना था कि तलहा अशरफ राठौर की मुसव्वरी कुदरत और औरत के गिर्द घूमती है। उनके फनपारों में जहाँ रंग, जज्बा और एहसास की खूबसूरत आमेजिश देखी गई, वहीं नुसरा लतीफ़ की मुसव्वरी ने मुआशरती रवैयों और इंसानी एहसासात की अक्कासी की। नुसरा जो है वो तारीख की नज़र से देखती है और तलहा जो है वो जो आपके नेचर और एक तरह से जो कुदरती वसाइल हैं उनकी तरफ से देख, उस तरह वो नज़र जो है वो उनकी वैसी है। तलहा अशरफ राठौर का कहना था कि अपने दिल की बात रंगों के जरिए बयान करती हूँ। कुदरत और औरत मेरी मुसव्वरी का मरकजी पहलू है। आई फील कि मैं आर्ट से बहुत क्लोज हूँ और इन सारे ऑब्जेक्ट्स और अशिया के थ्रू मैं जो भी कहना चाहती हूँ मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ बाय कंपोजिंग ऑल दीज। नुमाइश फन से मोहब्बत करने वालों के लिए खूबसूरत तजुर्बा साबित हुई। रंग, ख्याल, एहसास का हसीन इम्तजाज देखने वालों को खूब भाया। एमपीए बीबी वडेरिया और एमपीए मियां इमरान जावेद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की।
वडेरा हाउस ट्राइकॉन सोसाइटी शाकाम चौक में मुनक्किदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने वो काम कर दिखाए जो कभी नहीं हुए। मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब भी फील्ड में हैं, जो समूह के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। वफाकी वजीर राना मुबशिर ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। मुझे फख्र है, आज पंजाब की पूरी अवाम को फख्र है कि उन्होंने ये साबित किया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहादुर बेटी, और यही हमारा मान है। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, उसी तरह से अपने इस सूबे की, अपने इस मुल्क की और मुसलमानों की खिदमत करती रहें। बीबी वडेरी ने वजीर आला मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए सूबे को बेहतरी के लिए किए गए इकदामात को सराहा। हमारे मस्जिदों के, तमाम मस्जिदों के लिए उन्होंने वजीफा मुकर्रर किया। आज तक 70 साल में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, तो क्यों ना उनको हम खराज तहसीन पेश करें। सीएम पंजाब जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो हजार। तकरीब में सूबाई वजीर ज़किया शाहनवाज, MPA मियां अमरान चौधरी, सीनियर रहनुमा साजिदा तार, अमरीन इस्माइल, मुआविन खसूसी राशिद नसरुल्लाह, मियां अहसन जवेद ने शिरकत की। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदियाना सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह की दिली मुबारकबाद। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खातीन अरकान असम्बली के हमरा मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब की सालगिरह तकरीब के मौके पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की और इस्तेहकाम की नई मंजिलें तय कर रहा है। वज़ीर आला का विजन अवामी खिदमत, शिफाफ तरज़ हुक्मरानी और तरक्की का ज़ामिन है। सूबा वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत और बातों को हकीकत में बदल कर एक नई मिसाल कायम की है। इस मौके पर मेंबर सूबा असम्बली गजाली सलीम भट्ट ने सुंदस फाउंडेशन की काविशों को सराहते हुए कहा कि सुंदस फाउंडेशन का ये अच्छा इकदाम है। सूबा वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों की देखभाल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। DIG CTD उमर सलामत से नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत DSPs की मुलाकात हुई है। DIG ने ज़ेर तरबियत अफसरान को दहशतगर्दी, शरपसंदों के खात्मे के लिए CTD की मजमूई कारकर्दगी से आगाह किया। ज़ेर तरबियत अफसरान को दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से ऑपरेशनल स्किल्स और दीगर इक़दामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में क़याम मुआशी सरगर्मियों का फ़रोग़ यकीनी बनाने में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का कलीदी किरदार है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जायज़ा इजलास, हफ्तावार शिकायत के अंदराज, हल और फीडबैक का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम टाउन्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस और एक्सचेंज ने शिरकत की। MD ने तमाम टाउन्स की सतह पर तमाम शिकायत को हल करने की हिदायत जारी की। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम फीडबैक को चेक करने की हिदायत भी दी। MD ने कहा, तमाम टाउन्स की सतह पर रोड साइड ड्रेन्स को मुकम्मल साफ किया जाए। MD वासा ने कहा, तमाम ड्रेन्स को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम मुकम्मल डिसलेटिंग की जाए। सदर फिफ्थ प्लेयर पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट आबिद अली भट्ट का वफ्द के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा, वफ्द के चैम्बर अहदेदारान से मुलाकात, दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ऐवान सनत व तिजारत में होने वाली मीटिंग में सदर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी शरीक हुए। पैटर्न चीफ पयाफ मियां अंजुम निसार, साबिक़ सीनियर नायब सदर जफर महमूद, वकार अली एजाज भट्ट, इलियास मजीद शेख, तनवीर जट, नबील तारिक ने शिरकत की। साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर सोहेल रशारी, हकीम उस्मान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कोथम कॉलेज जोहर टाउन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान तुर्किया फ्रेंडशिप डे बारे तकरीब का इनेकाद किया गया। काउंसिल जनरल तुर्किया महमद इमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोथम मियां शाहिद महमूद ने सदारत की। पाकिस्तानी और तुर्क खानों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कोथम कॉलेज जोहर टाउन के ज़ेर एहतमाम तुर्किया के नेशनल डे के हवाले से पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें दोनों ममालिक के अवामी और सकाफती रिश्तों को उजागर किया गया। कौंसल जनरल तुर्किया महमद इमान शिमशक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदारत के फ्राइज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोथम मियां शाहिद महमूद ने अंजाम दिए। पाकिस्तान और तुर्क खानों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कौंसल जनरल तुर्किया का कहना था, कोथम कॉलेज नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। The relationships, the bonds between Turkey and Pakistan coming from the history, but every day
It's getting stronger and stronger. And I'm confident, I trust in the young generation to take these relationships to even a further stage. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोतम मियां शाहिद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। तालीम और तरबियत के मैदान में ताउन से ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा। हमने इसको पाकिस्तान तुर्किया फ्रेंडशिप डे थ्रू फूड कर दिया है कि कोतम में हमने इसको सेलिब्रेट किया है, थ्रू फूड किया है। इनकी खूबसूरत जो फूड है जो बहुत ही डिलीशियस है उसको और पाकिस्तानी फूड को कॉम्बो बना के हम आज इसका डिस्प्ले किया है, हमारे स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया है। पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती के रंगों में सजी तकरीब ने न सिर्फ सकाफत बल्कि दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी की। कैमरामैन राना अजहर के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड पर शबीए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी तकरीब मसीही बरादर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की तालिबात ने शबीए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी की। माह अक्टूबर को दुनिया भर में मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासबत से सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड पर शबीए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी तकरीब सजाई गई। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की तालबात ने शबीए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी की और सलामी पेश की। सेंट एंथनी पैरिश के रोजरी ग्रुप ने मुक़द्दसा मरियम की शान अक़दस में रोजरी का नजराना पेश किया। स्पीकर जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर फादर आसफ सरदार ने ताजपोशी तकरीब की क़ियादत की। मुख्तलिफ मिशनरी जमातों के फादर साहबान और सिस्टर साहबात ने शिरकत की। मसीही मर्दो खातीन की भी बड़ी तादाद ताजपोशी तकरीब में शरीक हुई और शबीए ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम को सलामी दी। अलहमरा आर्ट सेंटर में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुल्क भर से नामवर क्लासिकल गुलकार साजिंदे फन का मुजाहरा कर रहे हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस 2025 का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसमें मुल्क भर से नामवर क्लासिकल गुलकारों और साजिंदों ने अपनी परफॉर्मेंसेज से समा बांध दिया। कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई रोज़ ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से शाकीन मौसीकी की बड़ी तादाद अलहमरा पहुँच गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।